फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट किया? प्रोटीन को। लाइट में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, वो क्या निकालता है? सलाइवा, इससे खाना क्या? एसिड, यहाँ पे साफ लिखा हुआ, क्या निकला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला। एक फाइनल टचअप आप लोगों को हम दे देते हैं। एनसीईआरटी का क्रक्स यहाँ पे हम लिए हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कह रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो आपको समझना है, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा रिविजन्स आप देख लीजिए इन द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को द एंड करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, उधर एक डायग्राम हम दिए हुए हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। हम लोगों ने सारा चीज़ क्या है, एक एक करके सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ से क्या निकलता है? सलाइवरी माइलेज। किसका ब्रेकडाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। किसमें ब्रेकडाउन करता है? किसमें ब्रेकडाउन करना है? माल्टोज में, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? टीथ के बारे में पढ़ा था, है ना। ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा था। कितने प्रकार का टीथ होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। एडल्ट का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे? क्या पढ़े थे हम लोग? एडल्ट का फॉर्मूला 2 1 2 3, और बच्चे का क्या पढ़े थे? 2 1 0 2, और एक क्या पढ़े थे? एडोलेंस का 2 1 2 2। ये डेंटल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। सेम नीचे भी वही होगा, सेम नीचे भी वही होगा, सेम नीचे, ऊपर भी 200 गुना, नीचे भी 200 गुना, सेम जैसे आप कीजिएगा डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था टंग, जीभ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। जो क्या होता है, इसमें टेस्ट बड होती है, अलग अलग टेस्ट को पहचानता है। फिर क्या होते हैं? जीभ के होते हुए जो भी हम लोग खाना खाएंगे वो किससे होते हुए आया? फेरेंक्स से होते हुए। फिर कहाँ पहुँचा? इसोफेगस में पहुँचा, ठीक है। अब इसोफेगस में किस फॉर्म में खाना जा रहा है? अभी बोलस के फॉर्म में खाना जा रहा है, ठीक है। फिर कहाँ पहुँचा? स्टोमक में पहुँचा। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में HCl होता है, और कौन सा एसिड पाया जाता है, और कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? कैप्सिन्स पाया जाता है, जो क्या करता है? जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। किस में तोड़ता है? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँचा? उसके बाद पेनक्रियास, फिर उसके बाद लीवर। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सब देखें इंटरकनेक्ट है। जो भी चीज़ लीवर में हुआ किसके थ्रू कहाँ पहुँच गया? इसके लास्ट के तहत कहाँ पहुँच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे कौन है? पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से क्या निकलता है? 3 एंजाइम्स। कौन कौन? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? फाइनल डाइजेशन प्रोटीन का कर देता है, ठीक है। फाइनल डाइजेशन प्रोटीन कहाँ पे किस में टूटता है? वो टूटता है एमिनो एसिड में। किस में टूटता है वो? एमिनो एसिड में, ठीक है। कौन? प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन किस में हो गया? एमिनो एसिड में, ठीक है। उसके बाद क्या है? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में, और अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में या फिर ग्लाइकोजोन में। अब सब ये टूटने के बाद कहाँ पहुँच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या पार्ट होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। ये 3 पार्ट होता है। इस यहाँ पे क्या होती है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का काम होता है, लेकिन इसमें किसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फिर कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है? H2O का एब्जॉर्प्शन करता है, और विलाई का तहत क्या करता है? हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जो भी हो वो पहुंचा देता है। फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसके द्वारा निकल जाता है? एनएस से बाहर निकल जाता है। इससे पहले कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में, और एनएस से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये हम लोगों ने डीप तरीके से पढ़ा था, है ना। अच्छे तरीके से इसका पोस्टमार्टम हम लोग किए हुए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोगों ने पढ़ा। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, तो थोड़ा एनसीईआरटी को ध्यान दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स। ये किसका कंसेप्ट है? ये है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, द एलिमेंट्री क्लान। मैंने क्या कहा था?
इन पूरे को माउथ से लेकर एनस तक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्री कैनाल। कहां से कहां तक? माउथ से लेकर एनस तक को। ठीक है, बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस। यहाँ साफ लिखा हुआ माउथ से कहां तक? एनस से। इन फिगर 5.6 मतलब एनसीईआरटी का जो फिगर दिया हुआ है, we can see that the tube has different parts, various regions are specialized to perform different functions. What happened to the food once it enter our body? We shall discuss this process here. एक बार जब आपके मुंह पे खाना पहुंच जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए अब क्या डिस्कस कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या डिस्कस कर रहा है, देखिए ये एनसीईआरटी का कट है। क्या डिस्कस कर रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी क्या डिस्कस कर रहा है वो आप देखिए, लिखा हुआ है we eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. digestive tract पे क्या होगा, वो जाएगा। naturally the food has to be processed to generate particles which are small and some of same texture. कभी कभी क्या होता है, जो फूड क्या होता है छोटे मात्रा में हम लोग लगते हैं और कभी कभी हम लोग बड़ा मात्रा में लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग टेक्सचर का भी होता है खाना। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। अब कैसे भी खाना आप मुंह से अपना ले रहे हैं तो वहां पे कौन बैठा हुआ है? टीथ बैठा हुआ है, दांत बैठा हुआ है। वो किस लिए? तो साइज को अगर बड़ा है तो छोटा कर देगा, बड़ा है तो छोटा कर देगा, क्रश कर देगा। सिंस द लाइनिंग ऑफ दिस कैनाल इज सॉफ्ट, लेकिन जो लाइनिंग होता है उस कैनाल का वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड, क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। टू मेक इज पैसेज स्मूथ, ताकि गीला किस लिए होता है? ताकि वो पैसेज के द्वारा, इस माउथ का जो पैसेज है उसके द्वारा क्या हो जाए? इजी वे में चल जाए। तो गीला कौन करता है? जिभ में क्या होती है, माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। वो क्या निकालता है? सलाइवा, जिससे खाना क्या हो जाता है? वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, ताकि उसको पार करने में दिक्कत ना आए। When we eat something, we like our mouth waters. जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो माउथ से क्या निकलता है? ऑटोमेटिक लार निकलना शुरू होता है। This is actually not only water, but a fluid called saliva, secreted by the salivary gland. यानी सलाइवा से क्या निकला आपका? सलाइवा से क्या निकला? सलाइवा से क्या निकला आपका? सलाइवरी ग्लैंड निकला। और ये कहाँ होता है? ये आपके माउथ पे होता है। Another aspect of the body we ingest in the complex nature. यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस है, क्या लिखा हुआ है? ingest मतलब intake of the food. It is also be observed from the alimentary canal. It is also be broken into the smaller molecules, और छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा। This is done with the help of biological catalyst called enzymes. ये कौन तोड़ता है? एंजाइम तोड़ता है। कौन तोड़ेगा? एंजाइम्स तोड़ेगा। The saliva contains an enzyme called salivary amylase, यानी saliva में क्या होता है? salivary amylase होता है। That breaks down the starch. किसको तोड़ेगा? स्टार्च। स्टार्च इज ए पार्ट ऑफ क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए पार्ट ऑफ क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो किसको तोड़ेगा? सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च को तोड़ेगा। विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। जो भी आप खाइएगा उसको किस में तोड़ेगा? वो सिंपल शुगर में तोड़ेगा। अब वो शुगर ग्लूकोज भी हो सकता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, है ना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो चुका? माउथ से शुरू हो चुका। कौन को किया? सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, क्या निकला? सलाइवरी एमाइलेज। इसका कौन ब्रेकडाउन किया? स्टार्च का। तो आपको लिखा हो सकता है एमाइलेज किसको तोड़ा? आप क्या बोलिएगा? स्टार्च। इसके जगह पे क्या लिखा मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक, The food is mixed thoroughly with a saliva. Saliva से उसको फूड को मिलाया and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. जीभ के द्वारा क्या कर रहा है? उसको वो टंग को, भोजन को क्या कर रहा है? मोड़ रहा है, स्पिन कर रहा है, मिला रहा है। It is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in the each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in the order of push the food फॉरवर्ड। ये क्या करेगा? जैसे जो फूड होगा ना, जो फूड होगा वो क्या करेगा? इसको नीचे पहुंचाने का कोशिश करेगा कि जाओ बाबू नीचे, जाओ बाबू। यहाँ से क्या करेगा? फूड को नीचे पहुंचाएगा। फूड को क्या करेगा? यहाँ से नीचे पहुंचाएगा। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर्स अलोंग द गट। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कौन सा मूवमेंट होगा? पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट होगा। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप इज कॉल्ड इसोफेगस। जिसके द्वारा जाएगा, जो पाइप के द्वारा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इसोफेगस बोलेंगे। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट। जैसे फूड पहुंचेगा पेट क्या होगा, एक्सपैंड होगा, पेट क्या होगा, फूलेगा। The muscular walls of the stomach help in the mixing the food throughout the more digestion route। अब क्या होगा, जैसे ही आपके पेट में पहुंचेगा तो वहां पे क्या निकलेगा, जूसेस निकलेगा। तो जूसेस क्या करता है, डाइजेशन का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डाइजेशन इज इन स्टोमक टेकन। अब डाइजेशन कहाँ होगा, इसके पेट में होगा। किसके पेट में, जो इंसान खाएगा। टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब यहाँ पे क्या निकला, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ हुआ आपका, पेट में हुआ। यानी स्टोमक में क्या मिला, स्टोमक में क्या मिला, स्टोमक में मिला गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या करेगा, अब ये ग्लैंड क्या करेगा, क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस निकालेगा। बोले हाँ या ना। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, आप बोलिएगा सर HCl होता है। और कौन सा एंजाइम्स होता है, आप बोलिएगा सर पेप्सिन्स होता है। और कौन सा एंजाइम्स होता है, आप बोलिएगा सर रेनिन होता है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे साफ लिखा हुआ क्या निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला। ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन है। एंड म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, एक लेयर होता है। ठीक है, म्यूकस क्या होगा, एक लेयर होता है, जो क्या करता है, आपको अगर एसिडिटी ज्यादा होता है तो उससे आपको वो बचाता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, वो क्या करेगा, एक मीडियम क्रिएट करेगा। उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक मीडियम। विच फैसिलिटेट द एक्शंस ऑफ एंजाइम पेप्सिन। इस पेप्सिन को क्या करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा, पुश करेगा, क्या करने के लिए, रिएक्शंस करने के लिए। बाबू तुम उठो और रिएक्ट करो। What other functions do you think is served by the acid? और other function क्या होता है acid? The mucus protect the inner lining of the stomach from the actions of the acid under normal condition। इस mucus का काम क्या होता है, अगर यदि आपके पेट में एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाता है, वो क्या करेगा, उस एसिडिक मीडियम को नॉर्मल में लाने का कोशिश करेगा। क्योंकि आपको पता है कि म्यूकस का मीडियम कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है। म्यूकस का मीडियम कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है। और आपका पेट किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनेगा, न्यूट्रल। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनेगा, न्यूट्रल। ठीक है, जिससे आपको पेट में नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कौन लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है। यानी अभी तक हम लोग इससे पहले जितनी भी बातें पढ़े थे, एवरीथिंग इज करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ समझना। Have often heard adults complaining about acidity। अब देखिएगा, कंप्लेन जो बड़े बड़े लोग होता है, जो बुजुर्ग लोग होता है, बच्चे में एसिडिटी होती है तो बोल तो नहीं पाता है, लेकिन हम लोग में होती है तो हम लोग बोल देते हैं, पापा पेट दर्द कर रहा, गैस हो गया है। इधर पिज्जा भी खा रहे हैं शाम में, उधर बोल भी रहे हैं। जैसे कल हैप्पी बर्थडे मनाया तो अच्छा अच्छा पकवान खाया होगा तो गैस हो गया होगा, है ना। ये अच्छा कंसेप्ट है। दोस्त को हैप्पी बर्थडे बोलते नहीं है, घर में जाके केक काटो ये भी अच्छा कंसेप्ट। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस अबव। क्या हम लोग इसको डिस्कस किए? देखो, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर मसल्स व्हिच रिलीजेस इट स्मॉल अमाउंट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो भी मसल्स हो गए, उस मसल्स को क्या बोलते हैं, स्पिंचर मसल्स। वो क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने का काम करता है। which releases it is small amounts into the small intestine। अब स्मॉल अमाउंट से वो किस में भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से कहाँ पहुंच गया, आपके पेट में पहुंच गया, सॉरी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट एक्समेस बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक कॉइलिंग। कहने का मतलब है कि आपके जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा पार्ट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल क्यों बोला गया, क्योंकि उसका जो शेप होता है ना वो छोटा होता है, लेकिन लंबाई ज्यादा होता है, लंबाई ज्यादा होता है। स्मॉल है लेकिन लेंथ क्या है, ज्यादा। एरिया क्या होता है, कम होता है, लेकिन लंबाई ज्यादा होता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। यहाँ से देखिए एक पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बाबू लोग, ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हार्बीवोरस ईटिंग ग्रास। हार्बीवोरस क्या खाता है, ग्रास खाता है। नीड टू लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या जरूरत पड़ता है, लॉन्गर इंटेस्टाइन की जरूरत, टू अलाउ टू सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। यानी आपसे ये बता रहा है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होता है क्या उसमें सेलुलोज होता है, तो आपको क्या बोलना है, होता है। हमारे में नहीं होता।
हमारे में नहीं होता, ठीक है। जो एनिमल्स ग्रास खाएगा उसके पास सेलुलोज होगी और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, जो मीट होगा क्या होगा, आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। मीट क्या होगा, आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। बट हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल लाइन, तो क्या होता है, कार्निवोरस जो होता है उसमें क्या होता है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जैसे टाइगर, लायन, ये सब क्या है, कार्निवोरस है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। लेकिन जो हार्बिवोरस होता है उसमें लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है, क्यों, क्योंकि उसमें सेलुलोज होती है ग्रास में, तो उसको पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जरूरत पड़ता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ, कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसका, कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो गया, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन्स एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, तीनों का क्या हो गया, तीनों का डाइजेशन कहाँ हो गया, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इट रिसीव द सिक्रेशंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। जो लीवर से जो चीज निकला, जो पेनक्रियाज से जो चीज निकला, फाइनल डाइजेशन करके कहाँ पहुंचा दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए क्या बोला गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, जो पेट से जो खाना आ रहा है किस मीडियम में, एसिडिक, एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब जैसे पेनक्रिएटिक एंजाइम पड़ेगा तो उसको क्या बना देगा, अल्कलाइन बना देगा। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, बाइल जूस लिवर से क्या निकलता है, बाइल जूस। दिस इज एडिशन टू द एक्टिंग ऑन फैट्स, फैट्स को क्या करता है, ये तोड़ेगा। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स which makes it difficult for enzyme to act them on। कहने का मतलब है जो फैट है वो लार्ज, बड़े बड़े आकार में मिलेगा, उसको किस में तोड़ेगा, छोटे छोटे में टूटेगा। और इसी टूटने को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। Bile salt breaks them down into the smaller globulus, increasing the efficiency of enzyme action. This is smaller the emulsifying actions of the soap on the dirt that we have learnt about it chapter 4। जैसे हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी पढ़ना, जिस प्रकार से फैट का इमल्सिफिकेशन होता है उसी प्रकार से गंदगी जो कपड़े में जो डस्ट है उसका भी इमल्सिफिकेशन होता है, टूट जाता है, ठीक। द पेनक्रियास secretes pancreatic juice which enzymes like trypsin for digesting protein। trypsin किसको डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को। एंड लाइपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट, लाइपेज किसको तोड़ा, फैट को तोड़ा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड व्हिच सीक्रेट इंटेस्टाइल जूस। जो अलग अलग स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसमें क्या निकलेगा, इंटेस्टिनियल जूस निकलेगा। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्टेड प्रोटीन्स टू द एमिनो एसिड। जितने भी बातें हम आपको बताए हैं सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, जो भी कार्बोहाइड्रेट हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, किसमें कन्वर्ट हो गया, जो फैट हो गया किसमें कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections is called villi, which increases the surface area of absorption। जैसे खाना जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका एरिया क्या होता है, सरफेस बढ़ जाता है। The villi are richly supplied to the blood vessels, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, which take the absorbed food to each and every cell of the body। प्रत्येक सेल से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी के हर एक पार्ट में क्या करेगा, न्यूट्रिशंस को पहुंचा देगा। वेयर इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है। बिल्डिंग न्यू टिश्यू को बनाता है। रिपेयर द ओल्ड टिश्यू क्या करता है, वो रिपेयर करता है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अब नहीं पचा, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको कहाँ भेज देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। वेयर इट इज वाल एब्जॉर्ब मोर वाटर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसका ऑब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हुआ। और दिस मटेरियल द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द बॉडी वाया एनएस, एनएस के द्वारा क्या करेगा, वो चीजों को निकाल देगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, एनल का जो मसल्स होता है वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ये एनसीईआरटी का डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट लिखा हुआ है।
नीचे एक दिया हुआ डेंटल केयर, जो कि हम दांत के बारे में बताए हुए थे। डेंटल केयर से टूथ डिके कॉज ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग ऑफ द एनिमल एट डेंटाइन इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द सुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टens ऑफ demineralizes the animal masses of the bacterial cell together with food particles stick of the tooth from dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface to utilize the acidic and plaque cover the teeth. Brushing the teeth after entering the remove before the, देखिए ये कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह क्या होता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। ठीक है, अब अगर यदि मेरा खाना उसी में लगा रहेगा तो दांत क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम होगा। धीरे धीरे क्या होगा, दांत को क्या करेगा, वो डिके करना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि खाने के बाद मुंह धो लीजिए, अच्छे से दांत कीजिए, सोने से पहले ब्रश किया कीजिए। ठीक है, तो वो किसको हानि पहुंचाएगा, हमारे डेंटाइन को और एनिमल को हानि पहुंचाएगा। जैसे उसको क्या होगा, उसको हानि जैसे पहुंचेगा तो आपका दांत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए दांत को सही से रखिए ताकि आपका दांत क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी आपका ये कहा था, क्या क्या एनसीईआरटी कहा था वो हम आपको पढ़ा दिए, बता दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, देख लेना है। इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक चीज यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में हम लिखे हुए हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से इसको पढ़ना है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से दीजिए, और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी को आपको हल्के में नहीं लेना है, एक एक लाइन्स को पढ़िए, उससे जो इंपॉर्टेंट टर्म होगा, इंपॉर्टेंट लाइन होगा, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। ओके।